हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता प्लस आप लोगों के बेहतर सपोर्ट से दोस्तों अच्छा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफवाह प्रिंसिपल क्या चीज़ है, यानी कि अफवाह का सिद्धांत जो है वो क्या चीज़ है। उसके अकॉर्डिंग मैं जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये बात सीखिए कि जो अफवाह है, अफवाह ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि अफवाह का नियम, अफवाह के सिद्धांत में क्या है। अफवाह एक कोई नाम नहीं है किसी विज्ञानी का, यह एक जर्मन शब्द है। कौन सा? जर्मन शब्द है। और उस जर्मन शब्द का मतलब होता है, उस जर्मन शब्द का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, निर्माण करना या फॉर्मेशन, इंग्लिश में आप कह सकते हो फॉर्मेशन। ठीक, इस बात को ध्यान रखना कि अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। समझ रहे हो? अपितु यह एक जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना या फॉर्मेशन, या कह सकते हो सजाना या भरना, ऐसे भी कह सकते हो। तो इसके नियम में क्या चीज़ है, क्या बात बताई गई है। इससे पहले मैं आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमेशा तकलीफ में रखता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक का ये टॉपिक है जिसे आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले हमें थोड़ा परमाणु के बारे में आना चाहिए। परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु की जो संरचना होती है उसकी हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक, परमाणु की बेसिक जानकारी के बगैर हम ये सीख नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, परमाणु की बेसिक जानकारी हम आपको बताएं तो आपको पता है कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है या एटम है, उसमें जो है तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको पता है कि कोई भी परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है नाभिक, नाभिक। और नाभिक में ये दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कहाँ पर होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाता है। ये कहाँ होता है? नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। किस में? नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये बात भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। ये आपको बात पता होगी, क्योंकि ये तो बेसिक जानकारी है जो आप 9th में पढ़ के आए हैं, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिक है। अब देखिए, हम यहाँ पर बनाते हैं, सीखते हैं कि कोई भी परमाणु है ये उसका नाभिक है। ठीक, और नाभिक के बाद जो होती हैं, ये तो नाभिक है, ये होती हैं हमारी कक्षाएं, ये हमारी होती हैं कक्षाएं, ये आपको पता होगा। तो ये मान लो कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है, ये उसके बाहर कक्षाएं हैं। ठीक, इन कक्षाओं को नाम दिया गया है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर बोलो या इसे बोलो एनर्जी लेवल।
एनर्जी लेवल। ठीक है, चाहे आप ऊर्जा स्तर बोलिए चाहे एनर्जी लेवल। और ये क्या चीज़ है, इन्हें हम कक्षाएं कहते हैं, या कक्ष कहो, या आप कह सकते हो कोश, इंग्लिश में आप सेल या ऑर्बिट कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को नाम दिया गया है। इन कक्षाओं को नाम दिया गया है KLMN, और इसको हम N से लिखते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, KLMN। जैसे पहली कक्षा है, पहली कक्षा को K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N, पांचवी होती तो NOPQR ऐसे हो जाएगी। कुल मिलाकर जितने भी आज तक जितने भी परमाणु खोजे जा चुके हैं, केवल और केवल उनकी 7 ही कक्षाएं बनती हैं, 7 से ज़्यादा कोई कक्षा नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो ये कक्षाएं हैं, इनको KLMN से दर्शाया गया है। ठीक है, इनको नंबर भी दिया गया है, जैसे कि K को 1, L को 2, M को 3 और N को 4, यानी कि ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। बात समझते रहना। ठीक है, हमने सीखा कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, वो समाहित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के और जो कक्ष होते हैं या ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं, उनमें क्या करता है, चक्रण करता रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात हमने बताई आपको। ठीक, दूसरी बात बताई कि इन कक्षाओं को नाम दिया गया है KLMN, KLMN। ठीक, KLN को हमने नंबर भी दे दिया है 1 2 3 4। आपको पता है कि कोई भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, आपको पता है, एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, 2n²। 2n² से पता होता है कि ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं एक जगह पर कि ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n²। मान लो पहली कक्षा है तो पहली कक्षा को n की जगह रखेंगे। ठीक है, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, दूसरी कक्षा में 8। ऐसे ही करके हम तीसरी, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, ऐसे चौथी में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में उपकक्षाएं होती हैं। क्या होते हैं, उपकक्षाएं। उपकक्षा या बोलिए उपकक्षा बोलिए, या आप इसे कह सकते हो उपकोश। इंग्लिश में आप बोलना चाहो तो सब ऑर्बिट या सब सेल कह सकते हो। इसे L से दर्शाते हैं। ठीक, इसको भी नाम दिया गया है, उपकक्षाओं को नाम दिया गया है SPDF। ध्यान से समझते रहना, इन उपकक्षाओं को भी नाम दिया गया है SPDF। ठीक, तो अब देखिए कक्षाओं में होती हैं उपकक्षाएं। अब कौन सी कक्षा में कौन सी उपकक्षा है ये पता करना है हमें। तो ध्यान रखना कि पहली जो कक्षा है उसमें केवल एक उपकक्षा होती है S, दूसरे में 2 कक्षाएं होती है क्योंकि बड़ी है। जैसे ही कक्षा बढ़ती जाएंगी वैसे उपकक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो दूसरी कक्षा में कितने उपकोष होंगे, 2, S और P। ऐसे ही तीसरे में कितने होंगे, 3, SPD। चौथे में कितने होंगे, 4, SPDF। ऐसे 5 में भी SPDF, छठे में भी SPDF। ऐसे चलता रहेगा है सीक्वेंस, क्योंकि Fe तक तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बात सीखी आपने। इसको नाम देते हैं 1, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4। ये बात तो आपको पता है क्योंकि ये 4 चौथे कक्षा में, इसलिए सबको 4-4 नाम दिया। ये तीसरे में इसको सबको 3-3 नाम दिया, इसको दूसरे में तो ये सबको 2-2 नाम दिए। बात समझ में आ रही। अब क्या करते हैं कि इनको हम सीरियस से लिख लेते हैं, इनको हम सीरियस से लिख लेते हैं। जैसे पहले कौन है, बनस,
दूसरा 2s, तीसरा 2p, फिर 3s, 3p, 3d। यहाँ तक हो गया। अब 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे करके 5 तक हो जाएगा। 5s, 5p, 5d, 5f, ऐसे बनता रहेगा। ठीक है, अब हम जो अफवाहों का ग्राफ है उसको बनाते हैं और फिर उस हिसाब से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने आपको बताया कि के एलिमेंट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है, वो हमने 2n² से आपको बताई। बट जो उपकोष है उसमें ध्यान रखना कि जो s वाला उपकोष है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। ये बात ध्यान रखना कि SPDF में S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले में 6, D वाले में 10, F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो। SPDF को 2, 6, 10, 14। अगर नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक है इसकी, क्या करेंगे, 2 में 4 जोड़ो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ो 10 और 10 में 4 जोड़ो 14, 4 जोड़ते जाओ, हो गया काम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बनाते हैं हम जो अफवाहों का ग्राफ है वो, और उसके माध्यम से हम सिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए इसको रफ। तो देखिए हमने बताई अधिकतम कक्षाएं कितनी होती हैं, 7। तो पहले कक्षाएं बना लेते हैं। जैसे कि पहली कक्षा है 1, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, ये सातवीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक कक्षाएं हो गई। ध्यान से समझते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि पहली वाली कक्षा में कितनी उप कक्षाएं हैं, 1, जिसे बनेस। ठीक है, फिर दूसरे वाले में 2 है, 2s और 2p, 2s 2p। तीसरी वाली में 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d। ठीक है, 3d। चौथी वाली में 4, 4s, 4p, 4d, 4f। पाँचवीं भी नहीं होगा, 5s, 5s, 5p, 5d, 5f। ऐसे 6 में बस 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d और 7f। ये रहा, इनको ऐसे गोले में कर लीजिए ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, अफवाहों का मतलब क्या है, सजाना या भरना, इलेक्ट्रॉनों को भरना, सजाना। ठीक है, इसलिए अच्छे से सजाते हैं और अच्छे से भरते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समझते चलिए। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना सिखा ही देंगे, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों को भरना कैसे। इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है, सबसे पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो एनर्जी सबसे कम वाले में यानी कि बढ़ते क्रम में भरते चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या होता है कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल से भरते जाएंगे, कम से भरते जाएंगे ज़्यादा तक। ठीक है, चलिए देखिए भरने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसे, फिर हम भरेंगे इसमें। ठीक है, फिर भरेंगे ऐसे। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भरेंगे इधर से, ये बात, ये ठीक है, ये ध्यान रखना, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का भरने का तरीका है कि सबसे पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा,
इस तरह से इधर से भरते हुए आएंगे, फिर इधर से जाएगा ऐसे करके, फिर इधर से भरेंगे और इधर से भरने के बाद फिर इधर से चरखी चल जाएगी ऐसे, ये ऐसे करके इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस क्रम को अगर हम लिख लें तो बेहतर होगा कि हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो भर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसको यहाँ पर सीरीज से लिख लेते हैं। यहाँ से 1s 1s, फिर 2s 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 हो गया, फिर 2p 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 के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s से पीछे जाओ 3d 3d के साथ में आओ 4p 5s, ऐसे 5s के पीछे जाओ 4d 5p 6s 6s से बाईपास 4f 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 के बाद 5d 5d के बाद 6p 6p के बाद 7s 7s से पीछे जाओ यहाँ से 5s 5f 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 के बाद 6d 6d के बाद 7p 7p के बाद 6f 6f 7d 7d के बाद 7f। तो ये सीक्वेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन को भरने का। अब जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देके भरें, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। हम आपसे बोलें इसकी परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि एसपीडीएम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी भरी जाएगी। अगर एस है तो एस को हमें 2 देने हैं इलेक्ट्रॉन, पी है इसको 6, डी है तो 10, एफ है तो 14। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो हम भर लेते हैं। देखिए हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। अब हमें 11 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। ठीक है, तो भरते हैं। सबसे पहले 1s में जाएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, तो यहाँ से कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, फिर 2s में जाएगा। 2s में पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इधर 4 हो गए, इधर कितने हो गए 7 बचे हैं। ठीक है, ऐसे ही 3p वो 2p में कितने जाएंगे 6। अब कितने बचे हैं इलेक्ट्रॉन 1, तो 3s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2, लेकिन बचे कितने 1, तो 1 ही भर देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। जैसे कि 12 मैग्नीशियम, तो 12 मैग्नीशियम कैसे 1s2 2s2 2p 6 3s2। तो देख लीजिए 2 4 4 6 10 और 10 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन भर गए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का करना है। बात समझ पाए। तो इस तरह से जैसे कि अब और देखें 17 क्लोरीन का निकाल के देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, लेकिन कितने बचे हैं 5। इसके आगे बढ़ो, 3s के बाद क्या आता है 3p के बाद क्या है 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन बचे कितने 5, तो हम 5 ही भरेंगे। जोड़ लेते हैं 2 4 और 6 10 10 2 12 12 5 17 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 को चाहिए कितने, वो पी को चाहिए कितने थे 6, बचे कितने 5 ही भर जाएंगे। कम इलेक्ट्रॉन भर जाए लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना भरें। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं। बात ध्यान रखना। ठीक है, आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे, ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इनमें भरना है। बस जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लंबे निकाल लेंगे, लंबे जैसे बड़े एटॉमिक नंबर वाले का याद निकालेंगे, जैसे 40 का निकालेंगे, 50 का निकालेंगे, 55 का निकालेंगे, तो ये आपको जो है एकदम प्रैक्टिस से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बताते हैं कि ये देखिए ये आगे लिखा है, ये कक्षाओं की संख्या है ये। ठीक है, अगर बोले पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2, कितने 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 8, तीसरी कक्षा में 7। तो ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ओल्ड मेथड होता है। ठीक है, और ये न्यू मेथड है। और करके दिखाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। जैसे मान लो
किसका लें 40 मान लो किसी का भी परमाणु क्रमांक हो, उसका निकाल के देखते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये सीक्वेंस ध्यान रखना 3d10 जोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यहाँ तक हो गए 2 2 4 6 10 और 10 2 12 और 6 18 18 2 20 20 और 10 30 हो गए। आगे बढ़ते हैं 3 तक यहाँ तक है 4p 6 ठीक 5s2 8 हो गए 4d कितने बचे 8 2 ही बचे तो ये रहा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से भरेगा। ठीक है, अब जैसे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में कितने 2 2 और 2 4 सॉरी 8, तीसरे में कितने हैं 3 3 और ये 3 तो 10 16 18। तीसरी कक्षा में कितने हैं देखिए तीसरी कक्षा यहाँ से यार लेके यहाँ तक है, ध्यान रखना। चौथी कक्षा ये चौथी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। ठीक है, तो चौथी कक्षा में 2 2 और 6 8 8 और 2 10 ठीक। अब पाँचवीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। बात समझ में आई? आई होप कि आप समझ पाए हैं कि अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ भी गया होगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको निकाल के दिखाएंगे, प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और जो है वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते हैं। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। देखिए जैसे 32 है, किसी का परमाणु क्रमांक 32 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे निकालेंगे। क्या है, इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरते जाइए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन है। 32 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, इस सीक्वेंस में भरना है। तो भर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। यहाँ तक देख लेते हैं। 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 बचे हैं कितने 2। यहाँ पर 6 नहीं भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर हम इसकी ओल्ड मेथड की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 8 हैं, तीसरी में कितने हैं 18 हैं, ये लो, और चौथी में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका ओल्ड मेथड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगर हम इसकी कक्षा बनाकर दर्शाना चाहें तो आप कक्षा बनाकर भी दर्शा सकते हैं। ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं इसकी, 2 कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक, और तीसरी में 18 1। जैसे चाहो वैसे दर्शा सकते हो, 2 3 ऐसे करके 18 दर्शा सकते हो। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। इसका 42 का देख लेते हैं। अब 42 का करके देखिए, ये वाला सीक्वेंस आप ध्यान रखें तो आपको सब निकल जाएंगे। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 देख लेते हैं भरे या नहीं भरे। यहाँ तक कितना हो गया यहाँ तक 30 हो गया ना। 30 36 36 2 38 38 10 ज़्यादा हो गया ना, 38 और 10 48 हो गया। यानी कि यहाँ पर कितने हटाएं, यहाँ पर कितने हो गए 38 38 38 और 4 कितने हो जाएंगे 42। तो यानी कि 4d में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका करके देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 4p1 3s2 3s2 3p1। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भर जाएंगे। इसका भी 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 6 18 हो गए 20 1s2 2s2 2p6
2p6 3s2 3s2 3p6 4s1। ये लो, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इसका 4s2 हो जाएगा। इसका जोड़ लेते हैं 1s2 2s2 2s2 कहाँ गया भाई, 2s2 कहाँ गया, ये 2s2 है, ठीक है, मिस्टेक हो गया 2s2। यहाँ से 1 मिनट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देख लेते हैं। 2 4 10 10 और दोबारा 6 18 2 20 हो गए 19। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिना सभी का निकाल सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सरल है, समझ में आ गया। सिर्फ इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है। 2p6 3s2 3p6 कितने 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक भर गया। तो इस तरह से आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको सभी को मिल जाए टाइम से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट नए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।